दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस योजना की जिसने गांव-गांव, घर-घर और हर एक परिवार के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जलाई है। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं मैया सम्मान योजना की, जो खासकर महिलाओं के सम्मान और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के ताज़ा हालात, अपडेट और खबरें हर महिला और हर परिवार तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पैसा किसे मिला, किसे नहीं मिला, आगे किसे मिलने वाला है और किसके कागजात में कमी रह गई है, यही सब सवाल हर किसी के मन में उठ रहे हैं। तो आइए, आज हम आपको इस योजना के 10 बड़े अपडेट बताते हैं, जिन्हें सुनने के बाद आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। सबसे पहला बड़ा अपडेट ये है कि सरकार ने साफ कह दिया है कि जिन महिलाओं का आधार कार्ड और बैंक खाता आपस में लिंक नहीं है, उन्हें फिलहाल पैसा नहीं मिल पाएगा। कई जगहों पर देखा गया कि नाम मेल नहीं खा रहा है, कहीं जन्मतिथि गलत है तो कहीं खाता आधार से जुड़ा ही नहीं है। इस वजह से कई लाभार्थिनियों का भुगतान अटक गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने इसके लिए अलग से कैंप लगाने का ऐलान किया है, ताकि महिलाएं जाकर अपना दस्तावेज सही करा सकें और अगली किस्त में उन्हें भी लाभ मिल सके। दूसरा अपडेट ये है कि कुछ जिलों में पैसा पहले ही पहुंच चुका है। वहां की महिलाएं बैंक जाकर या फिर सीएसपी सेंटर से राशि निकाल रही हैं। जिन जिलों में आधार और खाता लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां लाभार्थिनियों के खाते में राशि सीधा जमा हो रही है। महिलाएं खुशी खुशी पैसे निकाल रही हैं और घर की ज़रूरतों को पूरा करने में इसका उपयोग कर रही हैं। तीसरा अपडेट ये है कि जिन महिलाओं के पास पैन कार्ड है, उनका भी विशेष सत्यापन चल रहा है। सरकार चाहती है कि योजना का पैसा सही हाथों तक पहुंचे, कोई गलत व्यक्ति इसका फायदा न उठा ले। इसलिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी को मिलान करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस वजह से थोड़ी देरी जरूर हो रही है, लेकिन इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। चौथा अपडेट ये है कि कई गांवों में आंगनवाड़ी केंद्र और पंचायत भवन पर महिलाओं की सूची चिपकाई गई है। इसमें साफ लिखा गया है कि किस महिला को पैसा मिला है और किसका अभी बकाया है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और लोगों को यह भी पता चलता है कि वे सूची में शामिल हैं या नहीं। पांचवां अपडेट यह है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन महिलाओं के पति सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि योजना का मकसद उन परिवारों तक मदद पहुंचाना है जिनके पास स्थायी आमदनी का कोई बड़ा साधन नहीं है। इसी तरह जिनके परिवार में आयकर जमा किया जाता है, वे भी इस योजना से बाहर कर दिए गए हैं। छठा अपडेट यह है कि भुगतान प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए सरकार ने बैंक और डाकघर दोनों के साथ मिलकर काम शुरू किया है। जिन जगहों पर बैंक की सुविधा नहीं है, वहां डाकघर के माध्यम से भी पैसा पहुंचाया जाएगा, ताकि दूर दराज के गांवों की महिलाओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। सातवां अपडेट यह है कि जिन महिलाओं का खाता जनधन योजना के तहत खुला हुआ है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जा रहा है, क्योंकि जनधन खाते सीधे आधार से जुड़े रहते हैं और इनमें तकनीकी गड़बड़ी कम आती है। आठवां अपडेट यह है कि कई जगहों पर शिकायत मिल रही थी कि महिलाएं पैसा निकालने जाती हैं तो दलाल बीच में आ जाते हैं और उनसे कमीशन वसूलते हैं। इस पर सरकार ने सख्ती दिखाई है और स्पष्ट निर्देश दिया है कि सीएसपी या बैंक कर्मी अगर किसी महिला से 1 रुपया भी ज्यादा वसूलता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। नौवां अपडेट यह है कि योजना का पैसा महिलाओं के नाम पर ही आएगा, चाहे परिवार में कोई भी प्रमुख हो। यानी पति या बेटा निकाल नहीं पाएंगे, सिर्फ वही महिला जिसके नाम पर लाभ दर्ज है अपने अंगूठे से पैसा निकाल पाएगी। इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहेगी। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि सरकार अगले चरण में उन महिलाओं को भी शामिल करने पर विचार कर रही है जिनके दस्तावेज अधूरे रह गए थे। इसके लिए फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। जो महिलाएं पहली बार सूची से छूट गई थीं, उन्हें अब मौका मिलेगा कि वे सारे दस्तावेज पूरे करके आवेदन करें और योजना का लाभ उठा सकें। दोस्तों, इन सब अपडेट्स से यह साफ हो जाता है कि मैया सम्मान योजना सचमुच महिलाओं के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई है। अभी थोड़ी दिक्कतें और देरी जरूर हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे सारी समस्याएं दूर होंगी। सरकार लगातार नए आदेश जारी कर रही है और हर महिला तक यह योजना पहुंचाने के लिए कोशिश कर रही है। गांव की महिलाएं अब और मजबूत होंगी, उनके हाथ में पैसा आएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर रहने की मजबूरी नहीं होगी। यही तो है असली सम्मान और यही है इस योजना का मकसद।